मोटर पढ़ाई थी तो उसका और डीसी सीरीज मोटर, ठीक है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। वो एसी सप्लाई चलती है, किससे चलती है? डीसी सप्लाई चलती है, ठीक है। इसमें भी तीन तरह की मोटर होती है डीसी में, एक डीसी सीरीज मोटर, एक डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर, ठीक है। डीसी सीरीज मोटर क्या होता है, कहां का प्रयोग की जाती है, किसमें की जाती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और डीसी सीरीज मोटर हम बिना लोड पर नहीं चला सकते, ठीक है, क्योंकि इसका आरपीएम और टार्क बहुत उच्च होता है। जब टार्क उच्च होगा तो इसका आरपीएम भी बहुत उच्च होगा, ठीक है। स्टार्टिंग तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें लिखिए आप, देखिए ऊपर डालो पहले, ऊपर डालो पैनल का नाम डालो। हाँ देखो, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल ऑफ डीसी सीरीज मोटर, ऊपर डालो। ठीक है, लिखिए इसमें, इस पैनल में एक एम्पियर मीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और एक वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगाया जाता है, इसमें एक इंडिकेटर भी लगा होता है, जो सप्लाई ऑन या ऑफ होने पर इंडिकेट करता है, इसमें एक एमसीबी बत्तीस एम्पियर की लगाई जाती है। इसको डीपी भी कहा जाता है। डीपी का मतलब होता है डबल फेज, ठीक है। टीपी और ट्रिपल फेज, ठीक है, कहा जाता है। एक सिंगल वाली एमसीबी आती है उसको एमसीबी ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें आउटपुट पर या मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्टार्टर लगाया जाता है, ठीक है। इसका आरपीएम रोटर पर मिनट, इसका आरपीएम 5700 आरपीएम होता है। इसका आरपीएम 5700 आरपीएम होता है। लिख लिया बेटा? अब लिखिए, देखिए सबसे पहली बात है ये सिंगल फेज की चल रही है। क्यों? ये छोटा आकार है डीसी का, यही अगर बड़ा आकार 3 फेज में कर देते तो इसमें कौन सा स्टार्टर लगता? 2 पॉइंट स्टार्टर प्रयोग किया जाता।
देखो 3 प्रकार के स्टार्टर होते हैं डीसी में। एक होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, एक होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, एक होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। वो हर तरह की मोटर के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। जैसे कि ये सीरीज है, इसमें 2 पॉइंट स्टार्टर लगता है। अगर यही संट होती तो 4 पॉइंट स्टार्टर भी लग सकता था, सॉरी 3 भी लग जाता है, 4 भी लग जाता है। तो कंपाउंड वाला जो होता है कंपाउंड, उसमें 3 फेज और 4 पोल दोनों प्रकार के स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको क्या करते हैं, बिना लोड पे कभी नहीं चलाते, क्योंकि इसमें हमने एक पट्टी लगा रखी है। अगर ये चलेगी तो इसको टाइट करेंगे तो लोड पे होगी, और लोड होगी तो स्पीड कम हो जाएगी। तो इसको हम पहले कसेंगे। क्यों कसेंगे, क्योंकि लोड पहले कर दोगे। लोड नहीं करोगे तो स्पीड इतनी तेज होगी कि हमारा जो बेसमेंट है वो भी बढ़ सकता है। भाई स्पीड तो तेज है ना, सीरीज मोटर हमेशा स्पीड तेज होती है। ठीक है, तो इससे हमारा पता चल जाता है कि इस पे लोड दे दिया मैंने। ठीक है, तो ये हमारी रेलवे बूस्टर, इनमें सबको क्या करते हैं बेटा, इन सब में क्या करते हैं हम हमेशा सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। रेलवे की जो लाइनें होती है, रेलवे में जो इंजन चलते हैं, लोको साइड, लोको बोलते हैं, जो लोको आपके चलते हैं, उनमें सब में कौन सा लगी होती है, डीसी मोटर, डीसी संट मोटर या एसी संट मोटर। जो आपके लाल प्रकार के लोके होते हैं उनमें सब में डीसी कौन सी लगी, डीसी संट मोटर। और जो आपके व्हाइट प्रकार के लोके होते हैं उसमें कौन सी होती है, एसी संट मोटर। ठीक है, तो आरपीएम सबका सेम होता है, पर यह है कि डीसी में क्या झटका कम लगता है चलने पे गाड़ी, और एसी में जब रुकती है तो झटका तेज लगता है। क्योंकि एसी में हमेशा मतलब फ्रिक्वेंस होता है, मतलब उसमें क्या है, एक डायग्राम बनता है आपका, जो आपका 180 360 पे पूरा एंगल बनाता है वो। तो इसमें क्या होता है, इसमें सीधा 360 होता है, उसमें पहले 180 फिर अप डाउन हो जाएगा, फिर अप हो जाएगा, तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव चलता है। ठीक है, तो ये है आपकी डीसी संट मोटर। ठीक है, ये बहुत खतरनाक मोटर होती है, स्पीड में बहुत मायने रखती है, और ये इसको हम जरा बूस्टर वगैरह, बूस्टर में और हमारा रेलवे इंजन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, देखो डीसी मैंने बताया कार्बन बुश लगे होंगे, ये डीसी पहचानने का तरीका होता है कार्बन बुश। ठीक है, तो ये तो सिंगल फेज पे ये 220 वोल्टेज चल रही है। तो अब हम बात करते हैं, हमने किया मीटर ऑन, देखिए हमने पैनल ऑन किया, हमारे वोल्टेज आ रहे हैं 250, यहाँ पे 250 आ रहे हैं ना। तो हमने क्या किया, जब स्टार्ट करेंगे तो लोड पे देखो लोड दिखाएगा आपको। जब हमने स्टार्ट किया तो देखो अभी मैंने लोड दे दिया, अभी हमने लोड दे दिया, इसको लोड धीरे धीरे देखो अब हम इसको लोड हटाएंगे। पहले स्टार्टिंग में लोड कर दिए, अब लोड हटाएंगे, इसकी बढ़ेगी, बढ़ी स्पीड बढ़ रही है, देखो बढ़ रही, स्पीड बढ़ी, लोड अभी लोड रहित हो गई, स्टार्ट की लोड में थी। अब देखो मैं एक और प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, दूर रहना बच्चों, दूर आओ। जैसे कि अब ये बिना लोड पे है, लोड पे नहीं है। अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ उसको, अब देखो कितनी स्पीड बढ़ रही। अगर ये बिना लोड पे करते तो चलो चलिए धीरे धीरे, तो लोड को धीरे धीरे, अब देखो अब मैं लोड कर कम हुई स्पीड, तो अब इसको लोड आ गया, तो अब ये स्लो चल रही है ना, आराम चल रही है, और लोड अब मैं इसको हटाएंगे। जो इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर इसका एक परपट हट जाए, अगर इसकी एक बाइंडिंग खुल जाए तो ये मोटर चलेगी या रुक जाएगी। अगर इसकी एक बाइंडिंग खुल जाएगी तो ये मोटर नहीं चलेगी। क्यों, क्योंकि इसमें सीरीज बाइंडिंग होती है, इसमें सिर्फ एक बाइंडिंग होती है। ठीक है, अगर संट की बात करें तो संट में समांतर बाइंडिंग होती है। ठीक है, और कंपाउंड बात करें उनमें दोनों बाइंडिंग होती है, सीरीज बाइंडिंग। संट मोटर अगर होगी, अगर वो खुल जाएगी तो उसकी स्पीड बहुत उच्च हो जाएगी, और ये खुल जाएगी इसकी स्पीड भी रुक जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपका है, समझ में आया कि कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका था सीरीज, समझ में आ गया सबको।